Second property, if the tangent at any point P of an ellipse meets the major axis AA dash in T and PN is perpendicular to the major axis, then this condition holds. Now see, this is an ellipse, एक tangent है, ठीक है. tangent से हमने perpendicular major axis पे draw कर दिया है. NT, PT और PN इन तीनों ही sides को हम use करेंगे इसमें, ठीक है. करना क्या है हमें, ये हमने टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन लिखनी है. सबसे पहले ये हमारा एलिप्स है तो टेंजेंट इस तरह से हो गया x(1) a² प्लस y(1) b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. अब कहते हैं अगर ये टेंजेंट x एक्सिस को मिल रही है तो यहाँ इस पॉइंट पे y क्या होगा, 0 होगा. y 0 है तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी. अब x जो है, x हम लेते हैं ct को हम x लेते हैं और cn को हम लेते हैं x1. तो ct और cn x और x1 की जगह पे लिख दिया. और जो a² है, ठीक है, ca का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, a² ca का स्क्वायर हमने लिख दिया है. तो हेयर वी गेट कि अगर कोई टेंजेंट इसको मीट कर रही है सम मेजर एक्सिस पे एट पॉइंट t के ऊपर, तो जो pn परपेंडिकुलर होगा वो मेजर एक्सिस को अगर मिलता है तो ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है. इसी तरह माइनर एक्सिस पे भी सेम उसी तरह से हमने x को 0 कर देना है क्योंकि ये माइनर एक्सिस पे मिल रही है. अगेन फिर सेम ही इक्वेशन बन जाएगी प्रॉपर्टी 3 में भी. इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ एन एलिप्स मीट्स द मेजर एक्सिस इन G देन PN इज परपेंडिकुलर ऑन द मेजर एक्सिस, देन दिस कंडीशन होल्ड्स. व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से हमने एक PG नॉर्मल ड्रॉ किया है. PG नॉर्मल का मतलब क्या है कि PG टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और PN जो है वो मेजर एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है. तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेनी है. अब ये G जो है x एक्सिस पे मिल रहा है तो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे y 0 करके हमने ये कंडीशन लाई कर देनी है, a² माइनस b². यहाँ पे y 0 हो जाएगा तो b² की जगह a² 1 माइनस c². ये b² की वैल्यू है हमारे पास, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. इस तरह से वैल्यू आ जाएगी. मुझे पता नहीं था b² की जगह हम ये फिल कर देंगे. a² और a² कैंसिल हो जाएगा, ae² हमारे पास रह जाएगा, a² और a² यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई e², ये x1 इधर मल्टीप्लाई हो गया. अगेन हम x की वैल्यू cg लिखेंगे जिस पॉइंट से हम ले रहे हैं और x1 की वैल्यू cn लिखेंगे. दिस कंडीशन होल्ड्स. नेक्स्ट आ गई रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी. इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि कोई एलिप्स है, उसकी एक टेंजेंट है, तो ये दोनों फोकस लाइंस जो मिल रही हैं, जी लाइन एक ऐसी होगी जो इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है. तो इसी तरह से हमने ले लेना एस जी और S मतलब जी की फोकस दोनों से ही हमने प्रोपोर्शन ले लेना है, एस जी का और GS' का. तो SG जो है उसको हमने डिवाइड कर लिया CS प्लस CG और जो GS' है उसको हमने लिख लिया CS' माइनस CG, ठीक है. तो ये फोकस होते हैं यहाँ पे. ये S पॉइंट क्या होता है बेटा, AE, 0 ये पॉइंट होता है. तो CS की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे, AE. और E² x1 कहाँ से आए, ये CG हमारा E² x1 है. यहाँ से हमने वैल्यू ले ली, दोनों की वैल्यूज फिल कर ली. यहाँ से E कॉमन निकल के कट गया, ये वैल्यू रह गई. और यही वैल्यू सेम हमने पीछे की थी यहाँ पे, ठीक है. तो ये किसकी थी, SP की और ये S' की. तो इसकी वैल्यू की जगह ये फिल कर देना. तो यस, अगर देखो ये एक ट्रायंगल बन गई जिसकी ये साइड और ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर प्रोपोर्शनल हों SP over PS' इज प्रोपोर्शनल टू SG एंड GS', तो क्या होता है अगर इनका प्रपोर्शन इक्वल हो, तो व्हाट डज इट मीन कि अगर प्रोपोर्शन इक्वल है तो ये क्या होगा, मीडियन होगा. तो सॉरी मीडियन बोल रही, एंगल बाइसेक्टर होगा. तो देयरफॉर PG बाइसेक्ट एंगल SP/S'. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, प्रूव करना है हमें लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द फोकस फीट ऑफ द परपेंडिकुलर. मतलब अगर हम एक टेंजेंट ले रहे हैं, दिस इज द टेंजेंट K' इज एन टेंजेंट ऑन द एलिप्स. इस टेंजेंट के ऊपर हम S और S' मतलब फोकस पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है। तो हमने सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। व्हाट इज दैट? y इज इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई माइनस mx अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज एस के इज परपेंडिकुलर। मैंने पहले बात की कि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है, एस के भी और एस के डैश भी। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m दिस। तो ये एस पॉइंट क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, फोकस ए ई कोमा 0 होता है। तो इसके पॉइंट्स क्या है, ए ई और 0, y का 0। तो -1/m जो है स्लोप हमने फिल कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक, ठीक है। एक इक्वेशन हमने ऊपर ली है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, दोनों को स्केयरिंग किया। स्केयर करने के बाद ये हमारे पास आया और एडिंग कर दी, एडिंग की तो ये कंडीशन आ गई, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 + m स्क्वायर, तीनों ब्रैकेट्स हैं। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन निकल के आई। इसी तरह कहते हैं k डैश भी जब हम निकालेंगे तो एक एक्सिलरी सर्कल है तो वो निकल के आएगा। नेक्स्ट कहते हैं हमें प्रूव करना है कि एस के डॉट एस डैश के डैश जो है, मतलब दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं, अगर हम उसका प्रोडक्ट करें तो वो बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हम अगेन वही ले लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस ये जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, ये टेंजेंट की इक्वेशन थी s से, तो x की जगह ए ई फिल कर दिया और y की जगह 0, ठीक है। नीचे x और y के कोफिशिएंट जो है m और 1, m स्क्वायर प्लस 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह s डैश k डैश का ये दोनों हमने निकाल लिए, दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इनको भी हमने a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन निकल के आई, 1 + m स्क्वायर 1 + n स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इज डायमीटर प्रॉपर्टी। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसमें हमने क्या करना है, बहुत ईजी है कि एलिप्स की एक इक्वेशन ले ली है। अब हमने मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड की जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैं उसकी इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, s इज इक्वल्स टू t1, ठीक है, t इज इक्वल्स टू s1 सॉरी। तो t इज इक्वल्स टू s1, टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y(y) डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारी s1 मतलब x की जगह x1 और y1 यहाँ पे फिल हो जाता है। इसको 1 और 1 कैंसिल हो गई, इसको इधर ले गए, इक्वल्स टू 0। अब इसका स्लोप निकाल लिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, m के इक्वल आ गया। तो दिस विल बी ए लोकस ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू दिस, वेयर y के साथ भी कुछ कांस्टेंट माइनस नहीं हो रहा, y x के साथ भी नहीं। इसका मतलब इसके सेंटर क्या है, 0 0 है, और उसका स्लोप क्या है, -b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर उसका स्लोप है। सेंटर से पास कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द रीजन कि एक लीनियर इक्वेशन आई है और इसके सेंटर जो है वो 0 0 है। इसको हम स्लोप ले रहे हैं -b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर m को। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, x -0 एंड y -0, यहाँ से इन्होंने सेंटर उठाए।